हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ में। आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हम जितना भी कंटेंट यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर मिशन कंपटीशन का फोल्डर मिलेगा। बस वहां पर मिशन कंपटीशन के जितने भी वीडियोस आएंगे उनके पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल होंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए आज के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए चंद पंक्तियां कुछ इस तरह है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। आपके अंदर जितना भी ये दर्द है, गम है, डर है, ये आप ही का बनाया हुआ है। इसको बाहर निकाल कर फेंक दो। आप सिकंदर से कम नहीं है। आप लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हो सब कुछ अचीव कर पाओगे यदि आप अपने अंदर खुद के द्वारा बनाए गए ये जो डर गम दर्द है उसको आप बाहर निकाल दें। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो भारतीय वायुसेना से संबंधित है, और वो इंपॉर्टेंट वीडियो है चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्लियर है? चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ, CAS, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वायुसेना अध्यक्ष जितने भी हैं 1947 से लगाकर 2021 तक अभी तक जितने भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं उनके टेन्योर के साथ में, उनके कार्यकाल के साथ में एक ऑथेंटिक सूची आप लोगों के सामने है। आप यदि कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है तो उनके लिए तो खैर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नॉर्मली भी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एयर मार्शल सर थॉमस W. एमहर्ट, राइट? एयर मार्शल सर थॉमस W. एमहर्ट, ये एयर मार्शल सर थॉमस W. एमहर्ट ये भारतीय वायुसेना के सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो रहे वो एयर मार्शल सर थॉमस W. एमहर्ट। इनका जो कार्यकाल रहा वो 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि सबसे पहले ये पद सृजित हो गया था 1947 में, अभी तक चल रहा है। 15 अगस्त 1947 से 21 फरवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 21 फरवरी 1950 तक हमारी देश के जो वायुसेना अध्यक्ष रहे वो एयर मार्शल सर थॉमस W. एमहर्ट रहे। एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई चैपमैन, वापस से बोल रहा हूँ, एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई चैपमैन ये दूसरे वायुसेना अध्यक्ष बने जिनका कार्यकाल 22 फरवरी 1950 को शुरू हुआ और ये 9 दिसंबर 1951 तक ये हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष रहे। एयर मार्शल सर घेराल्ड ई गिब्स, एयर मार्शल सर घेराल्ड ई गिब्स ये तीसरे वायुसेना अध्यक्ष रहे। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 1951 से 31 मार्च 1954 तक इनका कार्यकाल रहा, इनका टेन्योर रहा। उसके बाद में एयर मार्शल S. मुखर्जी, एयर मार्शल S. मुखर्जी हमारे देश के चौथे वायुसेना अध्यक्ष बने, यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ या CAS बने। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1954 को शुरू हुआ और इनका कार्यकाल 8 नवंबर 1960 तक रहा, 8 नवंबर 1960 तक रहा। इसके बाद में एयर मार्शल AM इंजीनियर, एयर मार्शल AM इंजीनियर ने देश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला और दिसंबर 1, 1960 से लेकर इनका कार्यकाल 31 जुलाई 1964 तक रहा। उसके बाद में एयर चीफ मार्शल जो बने वो सर्वप्रथम एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह बने। एयर मार्शल के बाद में एक नया पद सृजित किया गया, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह सर्वप्रथम बने। 1 अगस्त 1964 से 15 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। इस दौरान ये भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल
इनका टेन्योर रहा 16 जुलाई 1969 से 15 जनवरी 1973 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद में एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा बने, जिनका टेन्योर 16 जनवरी 1973 से लगाकर 31 जनवरी 1976 तक रहा। इनके बाद में एयर चीफ मार्शल एच मुलगांवकर बने, जिनका टेन्योर जो है वो रहा फरवरी 1, 1976 से लेकर अगस्त 31, 1978 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद में एयर चीफ मार्शल IH लतीफ़ बने, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर 1978 से 31 अगस्त 1981 तक रहा। एयर चीफ मार्शल IH लतीफ़ के बाद में एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, जिनका कार्यकाल सितंबर 1, 1981 से 3 सितंबर 1984 तक रहा। एयर चीफ मार्शल LM कात्रे ये वायुसेना के उनके बाद में अध्यक्ष बने और इनका कार्यकाल 4 सितंबर 1984 से 1 जुलाई 1985 तक रहा। एयर चीफ मार्शल DA ला फोंटेन इनका जो कार्यकाल है 3 जुलाई 1985 से 31 जुलाई 1988 तक रहा। इसके बाद SK मेहरा एयर चीफ मार्शल बने, यानी कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने और 1 अगस्त 1988 से 31 जुलाई 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में एयर चीफ मार्शल NC सूरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, 31 जुलाई 1991 से 31 जुलाई 1993 तक इनका टेन्योर रहा। एयर चीफ मार्शल SK कौल ये 1 अगस्त 1993 से 31 दिसंबर 1995 के बीच भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रहे। एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस 31 दिसंबर 1998 से 31 दिसंबर 2001 तक ये भारत के एयर स्टाफ के चीफ रहे। एयर चीफ मार्शल S कृष्णा स्वामी 31 दिसंबर 2001 से 31 दिसंबर 2004 तक इनका कार्यकाल रहा, टेन्योर रहा। एयर चीफ मार्शल SP त्यागी 31 दिसंबर 2004 से 31 मार्च 2007 तक भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। एयर चीफ मार्शल FH मेजर इनका टेन्योर रहा 31 मार्च 2007 से 31 मई 2009। इसके बाद एयर चीफ मार्शल बने PV नायक, जिनका टेन्योर 31 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 तक रहा। एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक रहा। अरूप रहा इनके बाद में एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक रहा। और BS धनोआ, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक रहा। ये प्रश्न किसी एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी गया था, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है कि वो एग्ज़ाम कौन सा था, बट हाँ ये पढ़ा था मैंने कि BS धनोआ के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए ध्यान रहे, प्रश्न कभी भी कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। जब आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको सब कुछ नॉलेज रखना होगा। आप कोई किंतु परंतु नहीं सोच सकते कि यार इसका मेरे को नॉलेज नहीं है। आप भारत के सर्वोच्च पद पर यदि पदासीन होने जा रहे हैं तो आपको सारी सूचना होनी चाहिए। तो BS धनोआ का कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक रहा। और अभी एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं
वो हैं एयर चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया, ठीक है, डेट इज़ राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वो अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2019 से शुरू हुआ और टिल डेट आज तक ये हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। हमारी सेना को एक धार देने के लिए, हमारी सेना को एक बहुत बड़ी धार देने के लिए वायुसेना का बहुत बड़ा रोल है। पहले युद्ध लड़ने के तरीके अलग थे, अभी जो सीन है उसमें युद्ध लड़ने के तरीके अलग हैं। भारतीय वायुसेना का ने हमेशा एक अदम्य साहस का परिचय दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जाकर और बम वर्षा की बात हो या आर्मी को सपोर्ट करने की बात हो। आर्मी ज़मीन के ऊपर जब लड़ रही है तब एयरफोर्स ऊपर से धमाके कर रही है और दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। तो वायुसेना को सलाम, और उनका जो योगदान है हमारे भारत के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी वायुसेना के अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उनकी ड्यूरेशन कब से कब तक रहे, उनकी सूची को हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से पढ़ा है। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाले। मन में बहुत इच्छा है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरह का कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस करें। देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे मिशन कंपटीशन में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।